कार्गो के लिए, चाहे वो लोडिंग हो या डिस्चार्जिंग हो। बट फ़िलहाल इस लोडिंग आर्म में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो इसकी वजह से बीच में डिसकनेक्ट करके हमें पोर्ट अथॉरिटी को ये दूसरे होज कनेक्ट करने पड़े। राम राम सारे भाइयों ने। मैं आपका फौजी भाई फिर से तुषार द ब्लॉगर के चैनल पे एक और ब्लॉग के साथ आया आपके साथ। अभी मैं शिप पे आ गया हूँ। मैं मर्चेंट नेवी में एज ए सेकेंड इंजीनियर जॉब करता हूँ एलपीजी शिप पे। तो अभी लास्ट मंथ 30 अगस्त को मैंने शिप ज्वाइन किया था खुरफुकान यूएई से। अभी हम ईरान में हैं, लोडिंग कर रहे हैं एलपीजी की। तो आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग बनाने की कोशिश यहाँ पे। तो अभी मैं ब्रिज में हूँ, आपसे टॉप ब्रिज मतलब जहाँ से शिप मैनूवर करते हैं, आपको इसका एक व्यू भी दिखाएंगे और बाद में शिप की अलग अलग स्पेशल वीडियो भी बना के भेजेंगे आपके लिए। तो अभी आपको टॉप व्यू के लिए इधर से एक वीडियो बनाने के लिए आए हैं। ये हमारा कार्गो कंट्रोल रूम है। ये हमारे खान साहब पाकिस्तान से सेकंड ऑफिसर है। ये अभी ऑन ड्यूटी है 12 to 6। ये अभी कार्गो कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये अपना कैलकुलेशन करते रहेंगे अपने फुल ड्यूटी में और मॉनिटर करते रहेंगे कि भाई कितना कार्गो मतलब जो हम गैस लोड कर रहे हैं एलपीजी ब्यूटेन प्रोपेन, वो कार्गो उसकी कैलकुलेशन करते रहेंगे कि भाई कंटिन्यू कितना किया है, किस टैंक में कितना आया है। तो ये हमारे पैनल्स हैं, ये पूरा गैस प्लांट का पैनल है। तो ये जो लाइट इंडिकेशन हो रही है वो इंडिकेशन दिखा रही है कि कौन सी वॉल खुली है, कौन सी वॉल बंद है, कौन सा पंप चल रहा है, कौन सा पंप बंद है। कार्गो प्लांट के बारे में आपको एक ब्रीफ वीडियो अगली बार बना के भेजेंगे। ये एक पैनल है जहाँ से हम सारी वॉल्स जो भी हाइड्रोलिक कंट्रोल्ड वॉल है उन्हें ऑपरेट करते हैं। और यहाँ पे इंडिकेशन दिखाई देता है, जैसे कि ये ग्रीन है तो मतलब ये वॉल ओपन है, ये रेड है तो मतलब ये वॉल क्लोज है। यहाँ पे लिखाया गया नंबर्स हैं अलग अलग जोन के, कौन कौन सी वॉल है। और ये इनके सिलेक्टर स्विच हैं, तो हम सिलेक्टर स्विच से ओपन या क्लोज करते हैं। और यहाँ से ये सीसीआर से कार्गो कंट्रोल रूम से आपको बाहर का एक व्यू दिखाते हुए, ये ब्रिज है। ब्रिज मतलब जहाँ से शिप को मैनूवर किया जाता है चलाने के लिए। तो अभी इसका बस एक नॉर्मल व्यू दिखाया आपको, बाद में इस सेकंड ऑफिसर या थर्ड ऑफिसर के साथ आपको इसकी एक फुल वीडियो बना के भेजेंगे फुल डिटेल में। अभी आपको लोडिंग के लिए टॉप व्यू दिखाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम अभी लोडिंग के लिए आए हुए हैं। ये खार का आइलैंड है ईरान का, और पोर्ट का नाम भी खार है। हमारे शिप का नाम है एलपीजी नेप्टा। और यहाँ इस पोर्ट पे हम 4000 मेट्रिक टन एलपीजी लोड कर रहे हैं प्रोपेन। जब नॉर्मली लोड किया जाता है तो वो -40 टेम्परेचर के आसपास लोड किया जाता है। हमें जो कार्गो मिल रहा है उसका टेम्परेचर अराउंड -34 से 36 के बीच में है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो होज कनेक्टेड है शोर साइड से, जिससे कार्गो आ रहा है। और वो ये देखिए कनेक्शन के पास ये जो सफ़ेद कलर दिखाई दे रहा है ये बर्फ़ है, क्योंकि माइनस टेम्परेचर की वजह से जो इसके ऊपर कंडेंसेशन होती है उससे बर्फ़ जम जाती है। सराउंडिंग टेम्परेचर में जो मॉइस्चर है उसकी वजह से। हमारे शिप का नाम है एलपीजी नेप्टा। ये दुबई ओनर से मैनेज है। हमारी कंपनी के पास ऐसे 5 एलपीजी हैं। मैं इस शिप पे एज ए सेकेंड इंजीनियर ज्वाइन किया है। तो आपको एक व्यू दिखाते हैं। ये हमारे शिप का टॉप व्यू है फ़िलहाल लोडिंग के लिए। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये लोडिंग आर्म्स है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये एक शूट थ्रोवर है। ये नॉर्मली ड्राई कार्गो, अगर कोई बल्क कैरियर टाइप का कार्गो लगता है, बल्क कैरियर टाइप का शिप लगता है, तो उसके लिए ये होता है होल्ड में कार्गो फिल करने के लिए। और ये देख रहे हैं ये जो ब्लू कलर की आप बेल्ट देख रहे हैं लंबी सी, ये शूट थ्रोवर की कन्वेयर बेल्ट है। इसके ऊपर ही पूरा कार्गो आता है पीछे से। और सामने आप रिफाइनरीज देख सकते हैं। और रिफाइनरीज में जो ये चिमनियों में ऊपर कंटिन्यू फायर बर्न हो रही है, ये इस वजह से है क्योंकि जब हम
जो भी गैस या जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जब वो रिफ़ाइन करते हैं तो उसके बाद कुछ केमिकल बच जाते हैं। अगर वो केमिकल हम डायरेक्टली इन्वायरमेंट में डिस्पोज करेंगे तो वो ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो उससे उसका इफ़ेक्ट कम करने के लिए उस केमिकल को बर्न कर दिया जाता है। केमिकल या जो भी गैसेस है, जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स है, हालांकि उसका भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है, लेकिन फिर भी वो डायरेक्टली डिस्पोज करने से कम हो जाता, डिस्पोज करने के। अभी हम अकोमोडेशन के स्टारबोर्ड साइड में आए हुए हैं, तो हम अभी ओपन डेक पे नहीं जा सकते क्योंकि लोडिंग के टाइम पे फ़ोन वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम डेक पे ले जाना अलाउ नहीं होता, और बिना सेफ्टीज़ के हम डेक पे नहीं जा सकते। सेफ्टीज़ मतलब प्रॉपर बॉयलर सूट, हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट, और जो भी पर्टिकुलर काम के लिए हम जा रहे हैं उसके लिए अप्रोप्रिएट पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमें ज़रूरी होता है। तो फ़िलहाल मैं बिना हेलमेट के हूँ तो मैं बाहर नहीं जा सकता। तो आपको दूर से एक व्यू दिखा रहे हैं कि भाई शिप नीचे से कैसा लग रहा है, और बाकी आपको अगली वीडियो में हम इसका एक शिप का एक कंप्लीट राउंड का एक प्रॉपर वीडियो बना के भेजेंगे। तो ये एक जर्नल व्यू लोडिंग के टाइम का। ये जो लोडिंग आर्म है, नॉर्मली लोडिंग आर्म्स कनेक्ट होते हैं कार्गो के लिए, चाहे वो लोडिंग हो या डिस्चार्जिंग हो। बट फ़िलहाल इस लोडिंग आर्म में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो इसकी वजह से बीच में डिसकनेक्ट करके हमें पोर्ट अथॉरिटी को ये दूसरे होस कनेक्ट करने पड़े। ये शिप की मूरिंग लाइंस है, मूरिंग रोप, जो शिप को पोर्ट से बांधने के लिए, मेक फास्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। ये हमारा आफ्ट मूरिंग स्टेशन है, तो इसका एक जर्नल व्यू। ये हमारी मूरिंग विंचेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी रोप्स वगैरह है, और ये सारी रोप शोर पे पास की गई है बांधने के लिए, शिप को मेक फास्ट करने के लिए। ये शिप के अकोमोडेशन के आफ्ट में, मतलब मूरिंग स्टेशन के पोर्ट साइड से एक व्यू जो बाहर ओपन सी के लिए, जैसे जो आपको हमने टग बाल्स दिखाया था, ये देखिए अभी ओपन सी में चला गया है। तो ये जो सामने जो वाइट कलर की है ये टग है। टग मतलब एक तरीके से आप ये ट्रैक्टर ट्राली लगा लीजिए जनरल लैंग्वेज में। ये ट्राली में इसने जो भी कार्गो लोड किया है, ड्राई कार्गो कंटेनर्स हैं या वो किसी टाइप का ड्राई कार्गो है, वो लोड किया है, और वो अब उसे लेके जा रहा है जहाँ भी वो डेस्टिनेशन है नेक्स्ट पोर्ट के लिए या किसी शिप को डिलीवरी के लिए। ये देखिए, ये एक और टग आते हुए, ये पोर्ट अथॉरिटी की टग बोट है। ये एक दूसरे शिप के साथ गई थी, क्योंकि जब शिप पोर्ट में अंदर आता है या पोर्ट से बाहर जाता है तो मैनूवरिंग के टाइम पे टग बोट का असिस्टेंट लिया जाता है ताकि कोई भी इंसिडेंट वगैरह ना हो सके। तो ये अभी एक शिप के साथ बाहर गई थी, अभी ये वापस आ रही है। ये शिप के अकोमोडेशन के पोर्ट साइड से एक व्यू। दूसरी जो स्टारबोर्ड साइड है वहाँ से हम लोडिंग कर रहे हैं, और ये पोर्ट साइड का व्यू है। ये सफ़ेद सफ़ेद देख सकते हैं, ये पूरा मैनीफोल्ड की पाइप पे आइस जम चुकी है कंडेंसेशन की वजह से, क्योंकि जो कार्गो है वो -34-35 का है, तो उसकी वजह से ये आइसिंग होती है नॉर्मली। अभी हम ओपन डेक पे जाके नहीं दिखा सकते, हम आपको जब हम सी में होंगे, ओपन सी में होंगे और एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे, जो नेक्स्ट स्पॉट के लिए हम ट्रैवलिंग कर रहे होंगे नेविगेशन के टाइम पे, उस टाइम आपको ओपन डेक पे भी जाके एक कंप्लीट व्यू दिखाएंगे। उस टाइम हमारे साथ गैस इंजीनियर और कुछ और स्टाफ होगा, ताकि हम आपको सभी चीज़ें डिटेल में बता सकें। पब्लिक कम इफेक्ट होता है। तो आप ये जैसे कि देख सकते हैं कि अभी सितंबर एंड चल रहा है और ईरान में गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये कारग आइलैंड सिर्फ इस रिफाइनरी के लिए ही चल रहा है। यहाँ पे ऐसी ऐसी 2 या 3 रिफाइनरी है, जिसमें से एक रिफाइनरी आप यहाँ देख सकते हैं, और वो आप जो ये वाइट कलर के देख रहे हैं, ये स्टोरेज टैंक्स हैं। ये स्टोरेज टैंक फिक्स रूफ टॉप टैंक है, जो श्योर अथॉरिटी के पास रहते हैं। इसके अंदर ये स्टोरेज टैंक डिफरेंट कार्गो के लिए होते हैं, ताकि लॉन्ग स्टे के लिए इस कार्गो को इन टैंक्स में स्टोर किया जा सके।
और जैसे कि एक सामने केबिन देख रहे हैं, इसमें पोर्ट फैसिलिटी के सिक्योरिटी ऑफिसर और पोर्ट टर्मिनल के कुछ ऑफिसर रहते हैं लोडिंग के लिए, जैसे लोडिंग मास्टर भी यहाँ पे होगा। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पाइपलाइंस है, ये अलग अलग कार्गो के लिए, जैसे इन टर्मिनल्स पे यहाँ पे ड्राई कार्गो बल्क कैरियर के लिए भी लगते हैं, हमारा जैसे एलपीजी शिप है, ऐसे शिप भी आते हैं। और ऑयल टैंकर वगैरह भी आते हैं, ऑयल और ऑयल केमिकल भी आते हैं। तो हर कार्गो के लिए अलग अलग लाइनें यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो उसमें से जैसे कि आप ये देख सकते हैं, पीछे की तरफ आप देख सकते हैं एक शिप मूव कर रहा है, वो एक ड्राई कार्गो के लिए है। वो एक टग और बार्ज है, ये दोनों पेयर में चलते हैं। वो टग उस बार्ज को अपने साथ बांध के मेक फास्ट करके आगे जा रही है। वो नॉर्मली ड्राई कार्गो के लिए मल्टीपर्पज ड्राई कार्गो शिप है ये। और जैसे कि आप देख सकते हैं वो पीछे वो एक ऑयल प्रोडक्ट टैंकर है, जो फिलहाल लोडिंग के लिए यहाँ पे आया हुआ है। और यहाँ पे जो सामने ये ब्लू कलर का शिप दिखाई दे रहा है, ये एक सप्लाई वेसल है जो एंकर हैंडलिंग का भी काम करता है। ये हमारे इंजन रूम का फनल है। ये एक सी व्यू है। ये पोर्ट, इस पोर्ट में ब्रेक वाटर्स नहीं है। ब्रेक वाटर मतलब जब हम पोर्ट में एंट्री करते हैं तो पोर्ट के चारों तरफ पत्थरों की एक दीवार सी होती है, जिससे समुद्र से जो डायरेक्ट वेव आ रही है वो, मतलब वो उनका डायरेक्ट प्रेशर नहीं बनता, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करती। लेकिन ये पोर्ट ओपन पोर्ट है, तो यहाँ पे ब्रेक वाटर्स नहीं है। तो आपको बस एक जनरल व्यू दिखाने के लिए, यहाँ पे जो लाल ऑरेंज कलर का शिप है, ये भी एक सप्लाई वेसल है। ये एंकर हैंडलिंग का ये भी काम करता है। और पीछे आप देख सकते हैं काफी सारे जहाज एंकर पे खड़े हैं, जो मोस्टली टैंकर शिप हैं।